अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने लोगों को आज बताना है कि उन्होंने नकालों से कैसे होशियार रहना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नए मोबाइल की। जो डब्बा पैक मोबाइल आप लेते हैं उसमें भी क्या आपके साथ धोखा हो सकता है? जी बिल्कुल चांसेस हैं। और मैं इस सिलसिले में ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे शॉपकीपर हजरात हैं उनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। वो अपना टारगेट अचीव करने के लिए फ़ोन्स को पहले से एक्टिवेट कर लेते हैं, और जो फ़ोन मार्केट में यूज़्ड आते हैं और वो रीपैकेबल कंडीशन में होते हैं, लाइक स्लाइटली यूज़ होते हैं, तो उनको भी रीपैक कर लिया जाता है। दैट्स नॉट फेयर। और ये सरासर शॉपकीपर जो हैं वो ख़रीदार हजरात के साथ धोखा करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक चीज़ तो ये है कि जब आप फ़ोन ख़रीदने के लिए जाते हैं तो आप किसी रिलायबल शॉप पे जाएं, वहाँ से बाय करें। और अगर आपको ख़ुद से थोड़ी सी भी आप थोड़े से कॉन्शियस होकर फ़ोन बाय करें तो आप 2-4 शॉप्स को विज़िट करके फ़ोन की पैकिंग को, बॉक्स को देखते हुए, बात कही है कि आपको 3-4 जगहों पे विजिट करना चाहिए और रिलायबल आपको शॉप देखनी चाहिए और फिर उसके बाद आपको अपना मोबाइल खरीदना चाहिए। मुझे अब ये बताइएगा कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आप चाहें कि आप नाजरीन को बताएं कि मोबाइल की हालत देख के आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये यूज़ हुआ है या नहीं। वो कौन सी ऐसे टिप्स हैं कि आपको एक नए मोबाइल में पता चल जाएगा फ़ौरन के मोबाइल यूज़? जैसे ही आप बॉक्स पैक फ़ोन को अनबॉक्स करते हैं ट्राई करें कि आप जब शॉपकीपर के पास हैं तो वहीं पे ही फ़ोन को अनबॉक्स कर लें। ठीक है। आल्दो कि आपने गिफ्ट भी करना हो तो आप बाद में उसको रीपैक करवाएं, वो करके देंगे आपको, बिकॉज ये उनकी यूज टू उनके वो। हाँ, साथ में एक और भी बात है कि दे आर एक्सपर्ट इनफ कि वो उसको रीपैक कर सकते हैं। ठीक है। तो आप इस चीज़ को बड़ा ओपनली देखें, और जब आप फ़ोन ओपन कर रहे हो बॉक्स में से जब आप अपनी डिवाइस को निकाल रहे हैं तो उस पर थंब इम्प्रेशन ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिकॉज जो बंदा पैक कर रहा होता है उस टाइम पे वो अपनी इस चीज़ को थोड़ा सा कॉन्शियसनेस में नहीं आता कि मेरे हाथों के इंप्रेशन जो हैं वो जा रहे हैं फ़ोन पे, तो उसकी रैपिंग और इस चीज़ को थोड़ा सा ख्याल रखें तो आप इस धोखे से बच सकते हैं। ठीक हो गया। अब आ जाएं जिन्होंने सेकंड हैंड मोबाइल खरीदना है, उनको किस किस चीज़? देखिए, पाकिस्तान की इकॉनमी का सबको पता है इस टाइम कितने बुरे हालात चल रहे हैं, तो यूज़ फ़ोन की मार्केट ऑलरेडी है। और 2018 में जब पीटीए ने टैक्स अप्लाई किया तो उस वक्त भी जो है यूज़ फ़ोन की इंपोर्ट पे पाबंदी थी। जो हमारे पाकिस्तान मोबाइल एसोसिएशन के सदर हैं बाबर महमूद साहब, उनकी रहनुमाई में हमारा एक डेलीगेशन पीटीए को विज़िट करके आया था, और उस वक्त बैरिस्टर हमाद जो हैं वो इसको लीड कर रहे थे। तो उनकी मेहरबानी से हमें यूज़ फ़ोन की प्रॉपर ऑफिशियल इंपोर्ट की इजाज़त मिली, फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री। तो उसके बाद जो है यूज़ फ़ोन की प्रॉपर जो है वो इंपोर्ट होना शुरू हुई, और एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस पे होके वो पीटीए अप्रूव फ़ोन मार्केट में आते रहे। अब उन सारी चीज़ों में मोस्टली जो लोग थे वो फ़ोन्स को इंपोर्ट तक की टाइम तक तो यूज्ड फ़ोन को ही मार्केट में रिपेयर करके और उसको मेकअप करके, इन सेंस ऑफ के हाउसिंग चेंज कर दी, ग्लास चेंज कर दिया एलसीडी का, बैटरी चेंज कर दी, इस तरह से करके सेल कर रहे थे। लेकिन यूज़ फ़ोन की इंडस्ट्री को काफ़ी जो है वो फ़रोग मिला और उसमें काफ़ी काम हुआ। तो यूज़ फ़ोन मार्केट में जो है वो मोस्टली ज़्यादातर वो फ़ोन बिक रहे होते हैं जो पाकिस्तान में प्रोडक्शन नहीं हो रही, जिन कंपनीज़ की पाकिस्तान में प्रोडक्शन नहीं है। तो वो फ़ोन जो हैं वो मार्केट में जब आते हैं तो आप उसमें फ़ोन की डिवाइस को, आप फ़ोन को अपनी नज़र से गौर से देखें, उसके सारे एजेस को अच्छी तरह से देखें, उसकी बैक साइड पे देखें, इवन आपकी जो एलसीडी पैनल है वो फ़ोन के ऊपर प्रॉपरली पेस्ट हो, कोई एज उसका बाहर ना हो। और उसके जो सिक्रू हैं, सिक्रू पे भी गौर करें, कहीं उस पर सिक्रू ड्राइवर के निशानात तो नहीं हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि गौर करने वाली होती हैं। ठीक, तो उससे बचा जा सकता है। अच्छा, सम टाइम होता है पैनल बिल्कुल चेंज हुआ होता है और आपको वो पता भी नहीं चल रहा होता कि किसी ने पैनल चेंज किया हुआ है। सो उसका किस तरह से पता चलेगा? हाँ, उसमें ये है कि जो एक फ़र्ज़ करें एक नॉर्मल डिवाइस है जो कि 50,000 के राउंड अबाउट की है, तो उसमें वो एक ऐसी डिवाइस है जो मार्केट में कॉमनली अवेलेबल होती है और हर बंदा उसको सेल कर रहा होता है क्योंकि वो बेसिक डिवाइस बन चुकी होती है। तो आप जब 2-3-4 शॉपकीपर्स को विजिट करेंगे, उनसे प्रोडक्ट देखेंगे तो योर आई साइट विल टेल यू कि आपकी ये डिवाइस की एलसीडी की जो ग्राफिक्स हैं या उसकी जो ब्राइटनेस है वो किस लेवल की है। यानी ब्राइटनेस से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। ब्राइटनेस से, उसके टच को यूज़ करने से, उसकी ग्राफिकली उसकी जो डिवाइस की जो एलसीडी की रिस्पांस है उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये फ़ोन रिपेयर्ड है या नहीं। लेकिन ऑब्वियसली तब आप कंपेयर कर पाएंगे जब आप 1-2 शॉप्स को विजिट कर चुके होंगे। एक ही जगह से फ़ोन बाय करेंगे तो आप इस चीज़ को नहीं जज कर सकते। बैटरी हेल्थ कहते हैं बहुत मैटर करती है, आपको मोबाइल खरीदते हुए इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। उसमें भी रद्दोबदल क्या हो जाती है? जी जी, ऐसा है कि बैटरी जो है वो एक डिवाइस आ चुकी हुई है जिससे बैटरी बूस्ट हो जाती है। अगर आपकी बैटरी हेल्थ 80% शो हो रही है तो आप उसको 100% तक दोबारा शो कर सकते हैं।
तो उस हवाले से वही है कि आप जो है ट्रस्टेड पर्सन से फ़ोन को बाई करें, जो शॉपकीपर्स आपको लगता है कि सही मार्केट में रेपुटेशन के साथ काम कर रहे हैं। फर्दर मोर ये है कि आप इन सारी चीज़ों को तभी कवर कर सकते हैं जब आप 2, 4, 6 फ़ोन्स को देख लें, चेक कर लें, देन यू कैन गेट एनालिसिस कि मुझे कौन सी डिवाइस बाय करनी है। ठीक है, और मुझे ये भी बता दीजिएगा कि जो बहुत लोग परेशान रहते हैं कि मोबाइल उनका जो है गिर गया, टूट गया, आप अगर मोबाइल रिपेयर कराने जा रहे हैं तो किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है? लोग मोबाइल देकर आ जाते हैं, चीज़ें बीच में से निकाल ली, वो भी अंदाज़ा नहीं होता। जब आप किसी भी लैब में फ़ोन रिपेयरिंग के लिए लेके जाएं तो आप कोशिश करें कि वो आपके सामने ही आपका फ़ोन अनपैक करें, और वो जब आपकी फ़ोन एलसीडी रिमूव करें तो आप अपने इनिशियल्स दे दें, ठीक है, मदरबोर्ड पे, आपकी एलसीडी की बैक साइड पे, अपनी बैटरी पे। बेसिकली ये 4-5 प्रोडक्ट्स, इसके कंपोनेंट्स ऐसे हैं, पार्ट्स ऐसे हैं जो कि कॉस्टली हैं, जिनमें धोखा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये चेंज कर लेते हैं लोग, चेंज कर लेते हैं, तो आप उसमें अपने इनिशियल्स करके हैं, ठीक है। और आप जब रिपेयरिंग के लिए फ़ोन दे रहे हो तो अपने फ़ोन को लॉक भी लगाएं, अच्छा, ताकि आपका डेटा जो है वो मिसयूज़ ना हो। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपके चैनल की वसाकत से बताना चाहूँगा कि एंड्रॉयड फ़ोन को चाहे आप रिपेयरिंग के लिए दे रहे हैं, चाहे आप सेल कर रहे हैं, आप उसको रीसेट करें। जब आप सेल कर रहे हैं तो उसके अंदर जंक डाटा डाल के दें, बिकॉज मार्केट में ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो कि उसको रिकवर कर सकते हैं। इवन आप फ़ोन रीसेट करके देते हैं, फॉर्मेट करके देते हैं, उसके बावजूद फ़ोन को रिकवर कर लिया जाता है और डेटा को मिसयूज़ किया जाता है। अच्छा, तो इससे अब कैसे बचा जा सकता है? इससे बचने के लिए सबसे बेहतरीन हल यही है कि आप उसके अंदर जंक डेटा डालें, चाहे आप अपनी मूवीज़ को और मीडिया डाल दें, अपनी PDF फाइल्स डाल दें। यानी लेट्स सपोज कि आपने मोबाइल सेल करना है, उससे पहले आपने अपना मोबाइल रीसेट कर लिया, उसके बाद आपको कोई डाटा बीच में डालना है। ऐसा डाटा डालें क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो लास्ट डाटा को रिकवर करेगा, सो दैट योर पर्सनल डाटा कैन नॉट बी रिकवर्ड। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि मुझे बतानी थी, और मैं अपने जो है वो यूज़र्स को, अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको भी ये इन्फॉर्म करता रहता हूँ, स्पेशली एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर आप उसकी मेमोरी को फुल बटा फुल जंक डाटा के साथ लाजमी करके बेचें, ठीक है, सो दैट आपका अपना पर्सनल डाटा जो है वो महफूज रह सके और मिसयूज़ ना हो सके। सही, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सही। अच्छा जी, अब कुछ ऐसी चीज़ें बता दें कि जिससे आपको ये लगे कि ये मोबाइल जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। आवाज़ की क्वालिटी, आपका स्पीकर, रिसेप्शन क्वालिटी, यस, आप क्या क्या चीज़ें हैं जिससे आपको एकदम पता चल जाएगा कि मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ? देखिए, अगर आप किसी भी फ़ोन को एक नॉर्मल यूज़र की बात अगर नज़र से देखा जाए तो हमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो चाहिए होती है कॉलिंग, और साथ में हमें अपना मीडिया यूज़ करना होता है। सोशल मीडिया के यूजेज आजकल आपको पता है ज़्यादा, तो उसके लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसमें यही है कि आप एक कॉल करके चेक कर लें, आपकी माइक और एयरपीस चेक हो जाता है। फिर जब रिंगटोन आपको आती है, कॉल बैक आती है, तो आप उस वक्त रिंगर की साउंड को भी एनालिसिस कर सकते हैं कि ये ओके है, स्टैंडर्ड। उसके बाद आप अपने वॉल्यूम कीज़ को चेक कर लें, ऑन ऑफ के बटन को चेक कर लें, और इसके अलावा आप कैमरा को चेक करें, कैमरा के जितने भी स्टेप हैं जूम के उनको चेक करें, और उसके बाद एक पिक्चर लेके भी चेक करें। समटाइम कैमरा लाइव में ठीक नज़र आ रहा होता है, जब आप पिक्चर लेते हैं तो उसके अंदर डॉट्स आ जाते हैं क्योंकि कैमरा लेंस में प्रॉब्लम होती है। सिमिलरली आप वीडियो का एक छोटा सा 1-2 मिनट का क्लिप बना लें, उसमें भी माइक अलग यूज़ होता है, तो वीडियो क्लिप के लिए जो माइक यूज़ हो रहा है वो भी साथ चेक हो रहा है। तो सिमिलरली आप जो है फ़ोन की बैटरी हेल्थ को भी देख सकते हैं अंदर सेटिंग में से, और ये कुछ पैरामीटर्स हैं। इवन चार्जिंग कनेक्ट करके भी आप चेक करें, हैंड फ्री जैक को भी हैंड फ्री लगा के चेक किया जाए, तो आप ऑन दी स्पॉट अपनी तसल्ली से सारी चीज़ों को चेक करके तो फिर आप बाय करें। आपका चार्जर अच्छा होना कितना ज़रूरी है? ओरिजिनल चार्जर की रिप्लेसमेंट, अगर आप मोबाइल को आपका ओरिजिनल चार्जर इधर उधर हो गया है तो आपके मोबाइल की बैटरी कॉम्प्रोमाइज़ होने के कितने चांसेस होते हैं? बिल्कुल, बहुत जो है अच्छी बात, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। बेसिकली फ़ोन की बैटरी लाइफ और डेली यूजेज टोटली डिपेंड कर रही होती है कि आपका चार्जर डिवाइस आपकी कैसी है। अगर आपका चार्जर ओरिजिनल है तो वही फ़ोन 2 दिन भी आपकी बैटरी का बैकअप दे रहा होता है, और अगर आपका चार्जर कॉपी है और वो प्रॉपर इलेक्ट्रॉन्स या वोल्टेज प्रॉपर नहीं आपकी बैटरी को चार्ज कर पा रहा है, तो वो आपकी बैटरी की टाइमिंग को भी रिड्यूस करता है और उसकी हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है। सो इसलिए चार्जर का ओरिजिनल होना ज़रूरी है। और अगर आपको मार्केट में आफ्टर मार्केट से चार्जर लेना है तो आप कोशिश करें कि आप स्टॉक लॉट में से यूज चार्जर को प्रेफरेंस दें इंस्टेड ऑफ न्यू चार्जर, या फिर आप रिलायबल सोर्स से ब्रांड न्यू में ओरिजिनल चार्जर को ही बाय करें। सही। अच्छा जी, अब सम टाइम हम ये भी लोगों से सुनते हैं मोबाइल को आपको टीवी के पास नहीं रखना, मोबाइल को आपको गाड़ी में चार्ज नहीं करना, या अपने मोबाइल को आपके पास पावर बैंक यूज़ करते हैं, ये चीज़ें भी बैटरी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। बिल्कुल, इस पे भी मुझे बता दीजिएगा। इसमें बिल्कुल बात फिर वहीं आ जाती है कि एक स्टैंडर्ड है। किसी भी फ़ोन के लिए जो स्टैंडर्ड है उसके बॉक्स पे या इंटरनेट पे हम सर्च कर लेते हैं कि इसको कितने mAh जो है इसकी बैटरी है और इसको कितने वोल्टेज
चाहिए, कितने एम्पेयर का चार्जर चाहिए, तो आप उन पैरामीटर्स के ऊपर कोई भी डिवाइस चार्ज करें, चाहे आप गाड़ी में चार्ज करें, चाहे आप अपने होम घर में अप्लाइंसेस के साथ चार्ज करें, तो आप उसको उसके स्टैंडर्ड के चार्जर से चार्ज करेंगे तो आपकी बैटरी की टाइमिंग भी ज़्यादा रहेगी और आपकी डेली परफॉर्मेंस में भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा जी, वो मोबाइल फ़ोन जिनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल रहता है, बहुत सारे लोग अपना बिजनेस मोबाइल फ़ोन पे कर रहे हैं, सो क्या उनकी बाकी मोबाइल फ़ोन जिनको हम कम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी निस्बत मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, या उसकी बैटरी हेल्थ या फिर उसकी ज़िंदगी आप कह लें कम हो जाती है? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। बैटरी का जो साइकिल होते हैं ना, वो एक कंपनी की तरफ से प्री डिफाइंड होते हैं, तो उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस ने डाउन आना ही होता है। और जितना फ़ोन ज़्यादा यूज़ होगा ऑब्वियसली उसकी बैटरी टाइमिंग्स और परफॉर्मेंस में डिफरेंस आता है, इसीलिए बैटरी को मार्केट में बूस्ट करके शो किया जाता है कि ये फ़ोन कम यूज़ हुआ है, जो कि एक्चुअली धोखा है और अच्छी बात नहीं है। तो इस वजह से जो फ़ोन ज़्यादा यूज़ हुआ होता है उसकी परफॉर्मेंस और जो कम यूज़ हुआ होता है उसकी परफॉर्मेंस में आपको डिफरेंस आएगा वंस यू विल कंपेयर द बोथ डिवाइसेस। सही। अदरवाइज अच्छा, आपने अपने मोबाइल फ़ोन की केयर क्या करनी है? समटाइम कुछ लोगों से तो बहुत ही मोबाइल फ़ोन गिरता है और कुछ लोग जो हैं वो मोबाइल फ़ोन पे ऐसे मोबाइल ऑन किया इधर उधर चले गए। क्या चीज़ें हैं जो आपको अपने मोबाइल फ़ोन की हेल्थ बेहतर रखने के लिए कम से कम ध्यान रखना है? उसमें जो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप अपने फ़ोन को 20% से नीचे ना जाने दें बैटरी को, और इसको चार्जिंग प्लग कर दें, लेकिन आप उतारें तब जब 90% प्लस हो। आप हर जगह बैठ के चार्जिंग कनेक्ट नहीं करें। जैसे जैसे आप जहाँ बैठेंगे, गाड़ी में बैठे चार्जिंग कनेक्ट कर दिया, ऑफिस पहुंचे चार्जिंग कनेक्ट कर दी। कुछ लोग तो रात मोबाइल चार्जिंग पे लगा के भूल ही जाते हैं। नो प्रॉब्लम, मैं उसको भी आपको उसका भी बताता हूँ। अगर आप हर जगह पे चार्जिंग पे लगाना शुरू कर देते हैं तो उतने साइकिल भी काउंट होते हैं। वंस यू प्लग द चार्जर, एक साइकिल काउंट बैटरी का कंसिडर हो जाता है। तो इसलिए आप उसको एक दफ़ा में चार्ज करें और 90 प्लस करके उसको उतारें चार्जिंग से, और अपना टाइम स्पैन ऐसा सेट करें कि आप जो है वो उस टाइम पे लगाएं जिस टाइम पे आपको पता है कि आपके पास 1-2 घंटे आपने चार्जिंग कनेक्ट कर सकते हैं। एक तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है। और दूसरी टिप ये है कि अगर आपका चार्जर ओरिजिनल है तो नाउ द डिवाइसेस आर मोर स्मार्ट, आप उसको रात को चार्ज कर सकते हैं, ओवरनाइट चार्ज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट उसके लिए शर्त है कि आपको ये कंफर्म हो कि आपका चार्जर ओरिजिनल है, सो दैट देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। सही। अच्छा जी, आपके पास मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं, कुछ प्लेट्स ऐसे आपका मोबाइल चार्ज कर देती हैं, यूज़ करनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल, आप वायरलेस चार्जिंग पे जा सकते हैं और जो डिवाइसेस सपोर्ट करती हैं उनको वायरलेसली चार्ज करना चाहिए। वायरलेस चार्जिंग जो है वो फास्ट चार्जिंग से एक स्टेप नीचे कंसिडर किया जा सकता है, उर्फ़ आम में हम जैसे बात करते हैं। तो अगर चार्जर डायरेक्ट जो है वो 20 वाट पे चार्ज कर रहा है तो वायरलेसली हमेशा 15 पे या 7.5 वाट पे चार्ज करता है। उसका डिज़ाइन है, उसका मैकेनिज्म है। तो स्लो चार्जिंग हमेशा बेटर है। अच्छा, सम टाइम होता है आपका मोबाइल ऊपर छत से नीचे गिर गया, पानी में गिर गया, कुछ गर्म चीज उसके ऊपर गिर गई, पानी गर्म गिर गया, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होना चाहिए? वो जो ह्यूमन लैंग्वेज में हम कहते हैं किसी को चोट लग गई तो फर्स्ट एड क्या होनी चाहिए? देखें, आपका फ़ोन अगर गिर जाता है या आपका फ़ोन किसी तरह से खाने में या पानी में गिर जाता है या आपके फ़ोन टेबल पे था, ऊपर कोई खाना गिर गया, जी, उसके लिए यह है कि जो इस टाइम मार्केट में स्मार्टफोन चल रहे हैं ना, उनके स्टैंडर्ड्स हैं IP66 और 7 एक स्टैंडर्ड है। IP6 जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड में डस्ट प्रूफ फ़ोन कंसिडर होता है, और IP7 जो स्टैंडर्ड है उसमें यह है कि इफ़ योर डिवाइस इज़ वेट देन यू कैन गेट इट बैक एंड उसको आप साफ़ कर लें, तो वो केयरफुल रहेगा। लाइक उसमें रख देते हैं, कुछ लोग ड्रायर से उसको करना, इवन कुछ लोग राइस में भी उसको जो है ना वो दबा देते हैं। तो ऑब्वियसली मॉइस्चर को सक करने के लिए कुछ भी पैरामीटर्स यूज़ किए जा सकते हैं, बट बेटर ये है कि अगर आपका फ़ोन पानी से या किसी लिक्विड से डैमेज हो गया तो आप उसको फ़ौरन ऑन नहीं करें। ठीक है, उसको ऑन नहीं करें, हाँ उसको ऑन नहीं करें, धूप में बेशक रख लें, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज करते जाएं ताकि वो एक ही जगह पे परमानेंट धूप ना पड़े, क्योंकि लेंस हैं और बैटरी है, कैमराज हैं, तो वो ख़राब हो सकते हैं। और सबसे बेटर यही है कि आप खुद पानी में ना लेके जाएं, क्योंकि कोई भी कंपनी वाटरप्रूफ नहीं कहती, दे सेड वाटर रेजिस्टेंस। इट मींस कि अगर आपका फ़ोन गलती से गिर जाए तो आप निकालें और साफ़ कर लें। इट डजंट मीन कि हम खुद पानी में लेके चले जाएं। वाकई लोग हम कहते हैं अच्छा वाटरप्रूफ मोबाइल है तो चलो इसको पानी में डाल के भी देख लेते हैं। वाटरप्रूफ मींस कि पानी अंदर से गुजर के आ भी जाए तो नो प्रॉब्लम। वाटर रेजिस्ट मींस कि पानी को जाने में रेजिस्टेंस है, तो पानी में लेके जाना और पिक्चर लेके फ़ौरन से बाहर निकालना फाइन एनफ, क्योंकि इतनी लिमिट है। और IP7 के अंदर आप 1 मीटर तक पानी को लेके जा सकते हैं। महंगे मोबाइल है, मैं तो आपको ये कहूंगी ये वाली प्रैक्टिस करने की कोशिश भी ना कीजिए। बिल्कुल नहीं करनी। थैंक यू सो मच उस्मान, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।